गाइस और योर सॉल्विंग रिगार्डिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज की रीडिंग में मैं करने जा रही हूँ टेंट एंड पोर्टल की का इफेक्ट आप लोगों के रिलेशन पे और आप लोगों के करियर एंड स्टडी एरियाज पे क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये दो एरियाज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल था टेंट एंड पोर्टल, ठीक है, तो उसकी एनर्जीज आपको, ठीक है, अब से इफेक्ट करना शुरू स्टार्ट कर देगी टेंट एंड पोर्टल की एनर्जीज। क्योंकि वैसे भी टेंट एंड पोर्टल 1 मंथ तक तो एटलीस्ट सबके लिए इफेक्ट करेगा। दैन नेक्स्ट पोर्टल इज 11/11 पोर्टल, राइट। सो और वैसे भी ये पोर्टल ना गाइस, देखिए ऐसा नहीं है कि अभी अभी टेंट एंड पोर्टल है तो ये अभी कल टेंट था तो ये कल ही उसका इफेक्ट होगा, उसके बाद से नहीं होगा। इसका इफेक्ट ना आपकी लाइफ पे लॉन्ग टर्म रहता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म होता है इन पोर्टल्स का इफेक्ट। और आपकी जैसी एनर्जीज होगी ना तो वो उसी तरीके से आपको इफेक्ट करते हैं पोर्टल्स, क्योंकि ये ना यूनिवर्स के पोर्टल्स होते हैं, एंजल्स के पोर्टल होते हैं। कि एंजल्स यू नो हेवन 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 के पोर्टल ओपन हो रहे थे, हेवन का लाइक, तो हेवन से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही होती है। तो आप मैटर आप पे करता है आप लोगों पे कि आप कितने बैलेंस है, क्या आप उस एनर्जीज को हेवन से आपके लिए ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटीज ब्लेस हो रही है तो आप उसको रिसीव करने के लिए कितने असर्टिव है या बैलेंस है। ठीक है, तो आप जैसी एनर्जीज में होंगे, अगर बैलेंस एनर्जी में होंगे तो आपके लिए बैलेंस चीज़ें होंगी लाइफ में। और अगर बैलेंस में नहीं होना गाइस तो दैन वो थोड़ा आपको, ठीक है, आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है दैन। ठीक है, तो इसलिए अपनी एनर्जीज को ऑलवेज ना एक तो हील रखिए और बैलेंस रखिए। ठीक है, चलिए तो चेक कर लेते हैं ये टेंट एंड पोर्टल आपके रिलेशन के लिए, रिलेशन पे क्या कुछ इफेक्ट होने वाला है, क्या कुछ। ठीक है, आपको अगर कुछ सावधानियाँ अगर कुछ बरतनी होंगी, अनफोल्ड होता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अनफोल्ड करूंगी आपके लिए। एंड अगर कुछ और ब्लेसिंग्स अनफोल्ड होती है तो वो भी आपके लव रिलेशन एंड योर करियर एंड स्टडी एरियाज के लिए, राइट। चलिए, एंड गाइस दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। तो ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करते हो उसे रिसेप्टिव करके अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिएगा। टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टेंट एंड पोर्टल अभी था तो अभी देखेंगे। ये एनर्जी आपसे जब रेजोनेट होती है आप तभी, या आपकी इंट्यूशन जब इस वीडियो को क्लिक करने के अलाउ करती है, ये तभी से आपको ये रेजोनेट होगी। ठीक है, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, नो मैटर। ठीक है, आपका कोई भी ज़ोडिएक है, साइन है, आप किसी भी कंट्री से, क्षेत्र के, कॉन्टिनेंट, रीजन, रिलेशन से, किसी भी एज ग्रुप के, कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, आप देख सकते हैं, राइट। या आपके रिलेशन की कोई भी सिचुएशन है आप देख सकते हैं। आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, या लाइफ में वर्किंग है या भी नॉन वर्किंग है, या एम्प्लॉय है या एंटरप्रेन्योर है, कुछ भी, तो आप देख सकते हैं, राइट। तो आज मैं ये 2 एरियाज चेक करूँगी, क्योंकि मैंने ना चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट किया था, उस पर मैंने पोल लिया था कि आप लोगों को मोस्ट ऑफ द किन उस पर रीडिंग्स चाहिए। तो उस पर ज़्यादा पोस्ट तो नहीं आते, लेकिन जितने भी आए थे ना पोस्ट, तो उसमें मोस्ट ऑफ द मुझे, ठीक है, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ने लोगों ने पोल किए थे कि उनको ये पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स पे चाहिए रीडिंग्स, और पार्टनर के मैसेजेस पे चाहिए। तो वो तो मैं ऑटोमेटिक ही कर देती हूँ अपने चैनल्स पे। और कुछ पोल्स आए थे कि उनको करियर और स्टडी से रिगार्डिंग भी चाहिए। तो गाइस, ठीक है, तो आज तो मैं इस पोर्टल में ही कर दूंगी आपके लिए करियर और स्टडी, और ठीक है आपके रिलेशन की। और इसको सेपरेट करना इंडिविजुअल तो मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपके लिए हर ट्यूसडे को, वेडनेसडे को करियर और स्टडी की रीडिंग भी कर दिया करूँगी। और आपको और भी किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कीजिए एंजल से प्रे और फोकस कीजिए अपनी सिचुएशंस पे, लाइफ की, करियर की, स्टडी की, रिलेशन की, राइट। एंजल्स प्लीज़। और हाँ, वीडियो को कर लीजिए अभी के अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और क्योंकि इस एनर्जी से कनेक्ट होना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपके लिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस अनफोल्ड हो सके। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए टेंट एंड पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है, क्या इफेक्ट होने वाला है टेंट एंड पोर्टल का, क्या कुछ गाइडेंस है या क्या कुछ ब्लेसिंग्स होने वाली है मेरे व्यूवर्स के लव एरियाज में। लव एरियाज के लिए अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, लव लाइफ के लिए अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लव रिलेशन में कैसा होने वाला, उनके लव रिलेशन पे क्या इफेक्ट होने वाला है टेंट एंड पोर्टल का। एंजल्स प्लीज इस टेंट एंड का। और मैं मेजर इवेंट भी चेक कर लूँगी कि ये टेंट एंड पोर्टल होने से ना, पोर्टल के बाद से आपकी लाइफ में क्या कुछ मेजर इवेंट होने वाला है। ठीक है, लाइफ में क्या कुछ मेजर आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं, या कुछ क्या कुछ मेजर होने वाला है। ठीक है, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के रिलेशन की करंट सिचुएशन, नॉट करंट सिचुएशन, एंड जस्ट टेंट एंड पोर्टल का इफेक्ट कि क्या होने वाला है, टेंट एंड पोर्टल का इफेक्ट मेरे व्यूवर्स के लिए, और उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है इस टेंट एंड पोर्टल के लिए, और क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं अनफोल्ड कीजिए उनके लव रिलेशन को लेकर के। एंजल्स कार्ड ही नहीं आ जाए, एंजल्स कार्ड खुद से वो नहीं कर रहे हैं, मैं ही निकालती हूँ। बहुत, या तो एकदम से बहुत सारे आ रहे हैं या फिर अनफोल्ड ही नहीं हो रहे हैं। चलिए लेते हैं, एक और लेते हैं। एंजल्स क्या कुछ इफेक्ट होने वाला है, राइट। इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लैरिफाई एंजल्स प्लीज।
राइट, थैंक यू। एंड जस्ट क्या कुछ इफेक्ट रहने वाला है करियर और स्टडी को लेकर के, और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ गाइडेंस है करियर और स्टडी के लिए मेरे व्यूवर्स को स्टैंडर्ड पोर्टल पे, स्टैंडर्ड पोर्टल का इफेक्ट मेरे व्यूवर्स के करियर और स्टडीज एरिया पे क्या कुछ होने वाला है, और क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए। थैंक यू। क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। आज मैं रिवर्सल को रिवर्स में ही ले रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं रिवर्सल अगर मुझे इंट्यूशन नहीं अलाउ करती है कि मुझे रिवर्सल में ये कार्ड्स को रीड नहीं करना है, तो मैं नहीं रीड करती हूँ, चाहे रिवर्स में ही कार्ड क्यों नहीं अनफोल्ड हो रहे। लेकिन अभी मैं रिवर्स में अनफोल्ड हो गए हैं, तो मैं रिवर्स में ही इनको रीड करूँगी, राइट। एंड जस्ट प्लीज क्लैरिफाई। बिकॉज ना कुछ तो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, तभी वो कार्ड या इंट्यूशन आती है कि अभी इस टाइम पर रिवर्सल रीड करने हैं या नहीं, या ब्राइट कार्ड को रीड करना है या नहीं। एंड जस्ट 6 ऑफ वैंड्स, एंड जस्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू, राइट। सो चलिए बात कर लेते हैं, वी हैव, ठीक है, रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले रिलेशन के लिए कार्ड्स निकले, टावर, उसको क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई किया, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स क्लैरिफाई बाय एस ऑफ कप रिवर्स, 9 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय जस्टिस, राइट। लव लाइफ की बात करें, 10 पोर्टल आपके रिलेशन के लिए कैसा होने वाला है गाइस। सो आपके रिलेशन में देखिए कोई ना कोई टावर मूवमेंट चल रहे थे आपके मैरिज को लेकर के, रिलेशन को लेकर करके, कमिटमेंट को लेकर के, राइट। तो और डिलेज भी चल रहे थे या चल रहे हैं अभी, तो थोड़े डिलेज रहेंगे अभी भी गाइस आपके रिलेशन में, राइट। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपके पर्सन किसी भी सिचुएशन में स्टक थे ना, चाहे वो उनके पैटर्न्स थे, चाहे ओवर थिंकिंग थी, चाहे कोई थर्ड पार्टीज थी, चाहे कोई मनी करियर का इशू था, चाहे कोई फैमिली इशूज था कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कोई, ठीक है, की वजह से, ठीक है, कोई डिफरेंसेस की वजह से। तो गाइस देखिए उस चीज़ से तो आपके पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे, उस सिचुएशन से, उन पैटर्न से या उस रिलेशन से। तो आपके लिए बढ़िया चीज़ ये होने वाली है कि वो चीज़ एंड होगी आपके रिलेशन से। कुछ भी थर्ड इशू था या थर्ड पार्टीज के रूप में आपके रिलेशन को अफेक्ट कर रहा था ना, और आपके पर्सन उसमें स्टक थे, किसी पर्सन में स्टक थे, या किसी रिलेशन में, किसी थॉट्स में, किसी पैटर्न्स में, तो वो स्टकनेस रिलीज हो रही है, वो, ठीक है, उसका एंड हो रहा है। जिस भी उसमें ट्रैप थे आपके पर्सन, ये एक बढ़िया हो रहा है। वो तो सभी कुछ बढ़िया रहा आपके लिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिलेज है, तो आपको लगेगा कि डिलेज है, तो डिलेज का कारण मैं बता दूँ कि क्यों है डिलेज, ठीक है। मूवमेंट होगी इसमें, स्लो बस स्टेडी मूवमेंट होने वाली है, ठीक है, दैट्स वाई डिलेज है कि आपके पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। अगर जिनका ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी हो गया था, ब्रेकअप भी हो गया था कंप्लीटली आपके रिलेशन में, आपकी मैरिज में, आपके कमिटमेंट में, ठीक है, तो आपके पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्लोली बट स्टेडी बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बढ़ रहे हैं मैनेज करते हुए हर चीज़ों को, ठीक है। उनका करियर का कुछ के लिए देखिए, कुछ के लिए करियर इश्यूज हो सकता था कि उनको अपने इस टाइम पे मनी पे, करियर पे, फाइनेंस पे, पेंटिकल्स पे वर्क करना था, ठीक है, हर उसको अचीव करना था, उसकी वजह से डिलेज है, ठीक है। या किसी के लिए ओवर थिंकिंग थी, या कुछ ऐसा पैटर्न था उसकी वजह से, किसी के लिए कास्ट कम्युनिटी का था कोई पंगा जिसकी वजह से पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है। और किसी के लिए, राइट, आपके पर्सन किसी थर्ड सिचुएशन में एज अ लव अफेयर, किसी और सिचुएशन में, किसी और पर्सन में थे, लव अफेयर स्टक थे, किसी और से मैरिड थे या कमिटमेंट थे, स्टक थे, तो वो चीज़ें ऐड हो रही हैं, ठीक है। कोई भी थर्ड सिचुएशन था आपके रिलेशन में या थर्ड पार्टी थी जिसके कारण आपके रिलेशन में एंडिंग, नो कॉन्टैक्ट हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, अलगाव हुआ था, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, राइट। तो वो चीज़ें एंड हो रही है, वो थर्ड पार्टीज, वो थर्ड सिचुएशन आपके रिलेशन से, या वो पैटर्न्स आपके पर्सन में कुछ थे तो, ठीक है, या कोई इशूज था मनी करियर वगैरह का, तो वो चीज़ें भी रिजॉल्व हो रही है। अभी मनी करियर पे तो चेक करेंगे, तो ये तो वैसे आपके लिए है मनी करियर का, तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो रही है। अगर आपकी तरफ से कोई मनी करियर का इशू था तो वो अभी हम चेक करेंगे, ठीक है, कि उसकी वजह से अगर कोई पंगा आ रहा था तो आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो जिस भी सिचुएशन में थे वो स्टक थे ना, वो एंड हो रही है एटलीस्ट, ठीक है, बढ़िया बात ये है। और आपके पर्सन ना अभी क्यों स्लो मूवमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उनको हील करना है, ये सब कब से रिवर्स में है, ठीक है। तो आपके पर्सन को हील करना है वो चीज़ें, कि जिस भी सिचुएशन में वो स्टक थे ना, या जिस भी थर्ड पार्टीज में स्टक थे, पैटर्न्स में स्टक थे, या कोई और भी इशूज थे इसके अलावा, या कुछ और इशूज थे, तो उससे हील करना है आपके पर्सन को इस टाइम पे, ठीक है। जब भी वो हील हो जाएंगे ना, तभी वो आपकी तरफ फुल्ली उतनी तेजी से बढ़ेंगे। अभी स्लो मूवमेंट इसलिए क्योंकि अभी हील नहीं है, हीलिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, हील कर रहे हैं वो आपके पर्सन, ठीक है, इन सिचुएशन से। या देखिए मूव ऑन कर चुके हैं जिनके पर्सन पहले, ठीक है, ऑलरेडी मूव कर चुके हैं ऐसे लोगों से, वैसे जो उनके लिए ये चीज़ें कर रहे थे, ठीक है।
तो वो तो हीलिंग प्रोसेस उनका स्टार्ट हो गया, वो हीलिंग कर रहे हैं। अभी जिनके पर्सन स्टक है, तो अभी भी करंट में स्टक है ऐसी चीज़ों में या पर्सन में, रिलेशन में, थर्ड पार्टीज में, तो गाइस टेंट पोर्टल का इफेक्ट ये होने वाला है कि अब वो चीज़ें एंड होगी, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में या पर्सन में, थर्ड पार्टीज में, इशू में आपके पर्सन स्टक थे, वो चीज़ें एंड हो रही है। अब आपके पर्सन वो एंड करेंगे और हीलिंग स्टार्ट करेंगे अपनी खुद की, ठीक है। चाहे वो मनी रिकवर करना था, या हेल्थ रिकवर करना था, ठीक है, या खुद को हील करना था किसी तरीके से, अपने बिलीफ, फियर्स, कुछ भी उनको, ठीक है, या अपने इमोशंस हील करने थे, कुछ भी हील करना था, वो अब हीलिंग स्टार्ट होगी उनकी। तो दैट्स वाई वो स्लो मूवमेंट ले रहे हैं, बट स्लोली बट स्टेडी मूवमेंट है वो, ठीक है। और आपकी तरफ देखिए, आपके पर्सन आपसे डिफेंसिव हो गए थे, ठीक है, आपको नो कॉन्टैक्ट कर दिया था, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, तो अभी आपके लिए स्टैंड भी लेंगे वो, ठीक है। अब आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, आपको अनब्लॉक भी करेंगे, ठीक है। इस रिलेशन के लिए भी एफर्ट्स करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो उन इश्यूज से वो हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं अब, जिसमें वो स्टक थे और जिसकी वजह से आपका रिलेशन स्टक था, ठीक है। तो वो टेंट पोर्टल से एंड हो जाएंगे, वो सिचुएशन, वो पर्सन, वो रिलेशन, आपके रिलेशन से आपके पर्सन की लाइफ से, जिसकी वजह से वो, या वो इश्यूज एंड हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, ठीक है, आपसे जस्टिस नहीं कर रहे थे, राइट, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, या आपको न्यू बिगनिंग नहीं हो रही थी आपके रिलेशन में, आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, या आपकी मैरिज लाइफ डिजास्टर हो रखी थी, आपका रिलेशन डिजास्टर हो रहा था, राइट। तो अभी जस्टिस भी मिलेगा आपको, ठीक है, इस रिलेशन में। और जिनको मैरिज कमिटमेंट नहीं मिला ना, आपके पर्सन ऑब्वियसली मैरिज कमिटमेंट के साथ ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट देंगे वो आपको फर्दर, जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है। और न्यू स्टार्ट तो होगी, मैरिज जिनका नहीं हुआ, मैरिज कमिटमेंट मिलेगा। अगर मैरिज में हो रखी थी, कमिटमेंट था, तो फर्दर कुछ आपके रिलेशन में फर्दर आप सेलिब्रेट करोगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा अपनी इस पेशेंस का, इस एफर्ट्स का, जितने भी आपने एफर्ट डाले मैं अपने इस रिलेशन पे, ठीक है, अपने इस पर्सन पे, और सब बेटर हो रहा है, ठीक है। तो आप भी सोचिए मत, उदास मत होइए ज़्यादा, क्योंकि आपके पसंद भी आपको सोचते हैं वो, कि आपसे ऑफर देना है, आपके लिए कुछ करना है, ठीक है, आप ही उनके लिए हो, ठीक है। यू आर द वन फॉर दैम, ठीक है, आप ही उनके लिए एक हो, और वो आपको चाहते हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि आपके पर्सन किसी और को चाहते हैं, अगर थर्ड पार्टीज में भी एज अ लव अफेयर या कुछ, नहीं, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं आपको, और वो बहुत जल्दी बढ़ेंगे भी आपकी तरफ, ठीक है। थोड़ा सा डिलेज है, बस डिलेज का कारण मैंने बता दिया, क्योंकि अभी वो हील करेंगे, ठीक है। अगर एंड कर चुके हैं तो हीलिंग उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें स्पेशली थर्ड पार्टी से लव रिलेशन था तो, ठीक है। और कुछ के पर्सन अब ऐड करेंगे इस पोर्टल के की एनर्जीज उनको अफेक्ट करेगी ना, देन ये चीज़ें कार्मिक चीज़ें एंड होगी, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पर्सन, कार्मिक रिलेशन, इस तरह के अननेसेसरी पैटर्न, अननेसेसरी पीपल, अननेसेसरी रिलेशन अब एंड होंगे आपके पर्सन की लाइफ से, और आपके रिलेशन में से भी कि कहीं आपके रिलेशन को इफेक्ट कर रहे थे ना, या ठीक है, चाहे पर्सन के रूप में थे, चाहे सिचुएशन के, चाहे इश्यूज के रूप में थे, चाहे पैटर्न्स के रूप में थे, वॉट एवर, वो एंड होंगे, ठीक है। देन आपके पर्सन स्टार्ट करेंगे हीलिंग, तो खुद को जब भी थोड़ा बैलेंस करेंगे ना, हील करके देन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ताकि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सके लॉन्ग टर्म के लिए, जस्टिस दे सके, ठीक है। खुद बैलेंस होंगे तभी तो आपको जस्टिस दे सकेंगे, आपके लिए कुछ कर सकेंगे। जब भी खुद ही उनका इम्बैलेंस हो रखा है कुछ, तो आपको कैसे जस्टिस दे देंगे, आपके लिए कैसे स्टैंड ले लेंगे, है ना। तो उनको भी रिक्वायर्ड है, चाहे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो वो फाइनेंशियली जब भी खुद कैपेबल हो पाएंगे तभी तो, या फिर मेंटली भी जब भी वो खुद कैपेबल हो पाएंगे तभी तो आपको सपोर्ट कर पाएंगे, इमोशनली भी जब भी वो खुद कैपेबल हो पाएंगे तभी तो, ठीक है। फिजिक्स वाइज भी अगर उनकी खुद की हेल्थ नहीं ठीक नहीं है तो वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे आपके लिए, या कोई भी इशूज़, ठीक है, किसी भी इशूज़, कोई और भी इशूज़ है तो वो जब तक इशू डिजॉल्व नहीं होंगे और आपके पर्सन खुद कैपेबल नहीं हो जाते, बैलेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, तो किसी भी तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जिस भी तरीके से उनको स्ट्रॉन्ग होना है, तो तब तक आप पे तो नहीं डाल, आप पे चाहते हुए भी एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, चाहते तो वो भी मिस करते हैं, दिल में अनकंडीशनल लव भरा हुआ है, और आपके रिलेशन में प्यार ही भरेगा, ठीक है। और आपके पर्सन आपका से अपना ये प्यार एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है। आपके रिलेशन में ना अवेकनिंग हो रही है, ये आइसोलेशन फेज ओवर होगा आप लोगों का, यूनियन होगा आपकी रिलेशन में, ठीक है, यूनियन होगी, मैरिज होगा आपके रिलेशन में, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो लव लाइफ में सब बेटर ही हो रहा है, सब चीज़ें एंड हो रही है, अननेसेसरी सब आपके रिलेशन में कुछ भी अननेसेसरी था ना, किसी भी रूप में, चाहे या कोई भी इशू था, ठीक है, सब एंड हो रहा है। थर्ड पार्टीज या कोई इशू या कोई पर्सन कुछ भी था वो एंड हो रहे हैं, राइट। और आपकी अब न्यू बिगिनिंग होगी, बट उसमें होना है, थोड़ा सा लगना है टाइम, क्योंकि आपके पर्सन को करना है खुद को बैलेंस, खुद को हील, ठीक है। देन वो आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हील्ड वे में बढ़ेंगे, बेटर वे में बढ़ेंगे, स्टडी एंड स्टेबल वे में बढ़ेंगे आपकी तरफ इस बार, ठीक है। और आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा, जितना भी इस रिलेशन पे एफर्ट्स करते आ रहे हैं, तो मैरिज कमिटमेंट भी मिलेगा आपको, ठीक है, जस्टिस भी मिलेगा, मैरिज की तो फर्दर उसमें ग्रोथ भी होगी, ठीक है। सब कुछ होने वाला है बढ़िया आपके लिए, तो बस पेशेंस रख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये टाइम पोर्टल ना पहले एंड करता है अननेसेसरी चीज़ों का, थर्ड पार्टीज का, कार्मिक्स का, अननेसेसरी रिलेशंस का, अननेसेसरी, ठीक है। या कंप्लीशन का भी पोर्टल है कि कुछ अचीव करना चाह रहे थे, हेल्थ अचीव करना चाह रहे थे, करियर, मनी अचीव करना चाह रहे थे, तो वो अचीव कर लेंगे, ठीक है, वो अचीव कर लेंगे। अगर वो चीज़ें इशू बनी हुई थी तो, कि मनी की वजह से, करियर की वजह से, स्टडी की वजह से, तो कंप्लीशन भी इंडिकेट करता है 10-10, ठीक है, तो वो अचीव कर लेंगे,
ठीक है। और कुछ ऐसे लोग थे अननेसेसरी, या पैटर्न्स थे, या थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, कार्मिक्स थे, वो एंड हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो आपको रखना है पेशेंस, लव लाइफ में सब बढ़िया हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं आपके करियर और स्टडी एरियाज की। तो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई बाय, ठीक है, एंड 6 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स क्लैरिफाई बाय 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, राइट। सो करियर और स्टडी की बात करें तो देखिए, आपको ना इस स्टैंड पोर्टल से ना करियर के लिए मे भी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास इस टाइम पे, या कुछ मन में है कि ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करनी है, करियर या स्टडी के रिगार्डिंग, कि दो या तो आपके पास करियर की चॉइसेस है कि मुझे ये करूँ या ये करूँ, मेडिकल में करूँ या, ठीक है, या कुछ और करूँ, ऐसा कुछ समथिंग, या क्रिएटिव करूँ, ऐसा आपके पास ना करियर को लेकर के या स्टडी को लेकर के ऑप्शन है, या ये काम करूँ या वो काम करूँ, अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है इस टाइम पे, ठीक है, कि क्या किस में इन्वेस्ट करूँ, या कौन कौन सा करियर पहले मैं स्टार्ट करूँ, कौन, ठीक है, या किस कोर्स में एडमिशन लूँ, ठीक है, ये चीज़ें भी सोच रहे हो। कुछ लोग देखिए अपना स्टडी के लिए फ़ॉरेन भी जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और कुछ को फ़ॉरेन से या लॉन्ग मतलब किसी अदर स्टेट, अदर सिटी से, अदर कंट्री से काम के ऑफ़र भी मिले हैं, ठीक है, या मिल सकते हैं, नहीं मिले तो जिनके पास, ठीक है, या मिल सकते हैं आपको ऑफ़र, या किसी के पास है ये ऑफ़र अभी वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कि तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डिसीजन करना है, ठीक है। या अपॉर्चुनिटी होंगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं पहले ये करियर में एडमिशन लूँ या वो करियर में एडमिशन लूँ, राइट, या ये चीज़ें ये करूँ, ठीक है, जॉब या वो जॉब करूँ, या ये काम स्टार्ट करूँ या वो काम, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है, तो आपको डिसाइसिव रहना है, ठीक है, इम्बैलेंस में नहीं रहना, क्योंकि ये रिवर्स में आया ना था कि आप थोड़े से कन्फ्यूज होने वाले हो अपने डिसीजन को लेकर के, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं रहना आपको, ठीक है, सोचना है आपको, उस पर विचार करना है, लेकिन आप विचार कर भी लोगे अगर उस पर फोकस करोगे ना कि आपके लिए क्या सही है, आप पहले आपको क्या करना है आपकी, ठीक है, या क्या बेटर रहेगा आपके करियर से के लिए या स्टडी के लिए फर्दर लॉन्ग टर्म में, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी है कि फ्यूचर में आप सोचते हो, ये कि फ्यूचर सोचने का कार्ड होता है, थिंकिंग, कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए क्या आपके लिए बेनिफिट करेगा, कौन, ठीक है, काम या स्टडी कुछ भी है तो, और आप उस पर मेहनत भी करोगे और करने की सोच, ठीक है, करोगे आप मेहनत उस पर, ठीक है, और आपको ऑफर भी आ सकते हैं फॉरेन कंट्री से, अदर कंट्री, अदर सिटी, अदर स्टेट वगैरह से, राइट। और आपको विक्ट्री मिलनी है, आप कुछ भी आपका एग्जिस्टिंग करियर था या स्टडी में आपने स्टडी था कुछ भी, ठीक है, आपने एग्जाम वगैरह दे रखे थे या मेहनत कर रहे थे, ठीक है, उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी, ठीक है, और विक्ट्री मिलेगी, ठीक है, अचीवमेंट्स हासिल कर लोगे अपने करियर भी में भी, जितने लोग करियर के लिए देख रहे हैं, अपनी जॉब में भी जितने लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, अपने वर्क में भी, ठीक है, आपका खुद का वर्क है, चाहे जॉब करते हो, ठीक है, चाहे किसी अंडर करते हो, तो अचीव हो जाएगी, पर ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फर्दर उस चीज़ में भी फर्दर, और ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, या और अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, ठीक है, आपको और ऑर्डर्स, अगर ऐसा काम करते हो, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे काम होते हैं, लोग ऑर्डर्स भी लेते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर मिल जाए आपको और फर्दर, ठीक है, अपना कुछ काम करते हो तो, ठीक है, और आप कुछ नया स्टार्ट करने की भी सोच सकते हो, ठीक है, खुद से भी नया स्टार्ट करने की सोच सकते हो और करोगे भी, और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है करियर से रिगार्डिंग, ठीक है, फर्दर बेहतर न्यू अपॉर्चुनिटी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेंगी, और उसमें अभी स्टार्ट भी करोगे ना तो उसमें सक्सेस की विक्ट्री भी मिलेगी फर्दर भी, अभी से कुछ स्टार्ट करोगे तो भी, ठीक है, और पहले से करते आ रहे हो तो ऑब्वियस है उसमें सक्सेस विक्ट्री ही मिलने वाली है आपको, राइट। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, इन द सेंस कि अपनी कंट्री सिटी से आपको कहीं बाहर जा कर के काम करना पड़ा था, और किसी और अलग डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट सिटीज़ में, तो आपको ना इस टाइम पे मौका मिलेगा कि आप अपने स्टेट लौट सको, ठीक है, अपने स्टेट लौट सको, ये चीज़ें मे बी वो करियर कंप्लीट हो रहा हो, आपका स्टडी कंप्लीट हो रहा हो, तो आप अपने ना लौटोगे आप, ठीक है, अपने वो कंप्लीशन जैसे कंप्लीट हो जाए ना आपकी स्टडी या करियर अचीवमेंट हासिल कर लो, तो इस टाइम पे आप अपना कम बैक करते हुए भी लग रहे हो मुझे कि अपने अपने स्टेट वापस लौट करके आओ, ठीक है। हम्म। यस। या फिर देखिए, और या फिर कुछ लोगों को ऑफर मिले ना अदर स्टेट कंट्रीज का, तो देखिए आप पे डिपेंड है कि आपको वो चीज़ें करनी है, नहीं कि आपको अपनी कंट्री से किसी से अलग किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में जाकर के कोई काम मिल रहा है या कोई कोर्स करना है, तो ठीक है, कुछ लोग ये है कि उसको वो कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं कि नहीं करें वो जा करके, कि अलग सोचेंगे कि डिफरेंट कंट्री में कैसे जाके करिए, डिफरेंट सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट सिटीज़ में एकदम से जा करके करियर स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता ना बहुत, क्योंकि उसमें देखिए बहुत चीज़ें भी देखनी होती है कि ठीक है, वहाँ पे फिर आपको रहने खाने सब चीज़ों का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना, पहले तो करना ही पड़ेगा, बाद में, और स्टडी करो तो ऑब्वियस आपको खुद से ही करना पड़ेगा, अगर स्टडी के लिए सोच रहे हो तो आप वो चीज़ें ना वो भी कर सकते हो,
डिनाई भी कर सकते हो कि नहीं, आप ना जाके अपने ही स्टेट में ही कोई काम या करियर चूज़ करो अपना। ये चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ लोग अगर अपनी कंट्री से डिफरेंट कंट्री या स्टेट में थे जॉब के लिए, ऑफर के लिए, तो वो वापस लौटते हुए भी लग रहे हैं मुझे कि आपको कि काफ़ी टाइम से अगर आप सोच रहे थे कि अपने घर वापस जाऊँ, ठीक है, बहुत टाइम हो गया और काम की वजह से स्टडी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो आप, ठीक है, आपको अपने घर से अलग रहना पड़ रहा था डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट कंट्रीज में, तो इस टाइम पे आप अपनी घर वापसी भी लग रही है मुझे कि वो स्टडी कंप्लीट हो जाए, वो करियर कंप्लीट हो जाए, तो आप अपना घर वापसी भी आओ, ठीक है, और फिर कुछ फर्दर भी स्टार्ट करो अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री में, करियर से रिगार्डिंग या मनी से रिगार्डिंग भी, ठीक है। हार्ड वर्क आपको करनी है, गाइडेंस आपके लिए ये है कि हार्ड वर्क करनी है करियर से रिगार्डिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डिसीजन लेना है सोच समझ करके कि फ्यूचर आपके लिए किस करियर में या किस जॉब में या किस उसमें रहे, काम में सही रहेगा, ठीक है, सारे एस्पेक्ट को देख सोचते हुए, ठीक है। अपना सब देख लेना है ना कि फर्दर अगर बाहर जाकर के भी इन द सेंस कि अदर सिटीज़ में जाना है, अदर कंट्री में जा करके कोई जॉब करनी है, तो उसके भी सोच लेना कि आप एडजस्ट कर सकते हो या नहीं, ठीक है। या कोई नया कोई और काम कर रहे हो तो उसको फ्यूचर में आपको उससे कितना बेनिफिट होगा या नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, वो चीज़ें सब सब आपको सोच लेना है, ठीक है। या उसमें मुनाफा होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें ग्रोथ होगी या नहीं होगी, तो सारा चीज़ सोच करके, ठीक है, पेशेंस से आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। और कोई काम करना है फर्दर, कुछ स्टार्ट करना है या, ठीक है, तो मेहनत आपको करनी है, मेहनत करोगे भी, आप काफ़ी मेहनत करने वाले हो, अपनी स्टडी पे भी, वर्क पे भी आपका मन खूब लगेगा, अपनी करियर में या स्टडी में आप एफर्ट दे पाएंगे अपना भरपूर, और उससे आपको सक्सेस ही मिलेगी। और जित एफर्ट देते आ रहे थे किसी करियर पे, स्टडी पे, तो उसमें आपको अचीव मिल जाएगी, ये टाइम है कि उसका रिजल्ट आपको आपके फेवर में ही मिलेगा, उसमें सक्सेस ग्रोथ मिलेगी। और फर्दर अभी से भी कुछ स्टार्ट करते हो, अभी से भी कुछ मेहनत करोगे ना, तो उसका फ्यूचर में रिजल्ट आपको मिलेगा, उसमें सक्सेस विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। और आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है, ऑफर मिलने वाला है। अगर स्टडी भी कर रहे थे तो कहते हैं ना कि अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट है किसी भी उसमें, तो आपको खुद ही से ही कहते हैं ना कि विदेशों से ऑफर आने लगते हैं कि हमारी, या किसी अदर स्टेट से ऑफर आने लगते हैं कि हमारे को उसमें एडमिशन ले लो, ठीक है, और आपको वो भी मिलता है, क्या कहते हैं उसको, मुझे वो याद नहीं आ रहा, स्टाइफन मिलता है, कुछ स्टाइफन कहते हैं ना उसे, स्टाइफन वगैरह भी दें वो आपको, ठीक है, ऑफर करें ये चीज़ें। और करियर जॉब करते हो तो करियर से भी आपको ऑफर मिल जाए कि हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ, ठीक है, या हमारे साथ वो कर लो पार्टनरशिप में कोई काम, ये चीज़ें भी हो सकती है, और आप खुद से भी कुछ नया करने की सोच सकते हो, ठीक है। और जितने भी लोग अगर अपने घर से दूर रह रहे थे अदर कंट्री सिटीज़ में, तो वो लौटते हुए भी लग रहे हैं इस टाइम पे, उनकी कंपटीशन हो जाएगी, सक्सेस विक्ट्री हो जाएगी, ठीक है। और कुछ लोग हैं कि अगर उनको मौका मिल रहा है तो वो सोचेंगे और मे बी उसको डिनाई भी कर दे कि नहीं, वो अपने घर से अलग किसी डिफरेंट कंट्री सिटीज़ में जा करके स्टडी ना करने की या जॉब ना करने की, ठीक है। तो गाइस ये आपके ऊपर है कि आपको करना है नहीं करना, क्योंकि सक्सेस आपको मिलेगी, अगर करते भी हो तो भी मिलेगी, नहीं करते हो और अपने स्टेट में कुछ करते हो अपने पास, ठीक है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, अपनी सिटी में अपनी कंट्री में करते हो तो भी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है बस डिसीजन लेते टाइम, ठीक है। और लेकिन एस्पेक्ट आपको सोच लेना है कि फ्यूचर में आपके लिए, ठीक है, कौन सा कोर्स सही रहने वाला है या किस काम में आपको ज़्यादा ग्रोथ होगी या स्टेबल रहेगा वो, ठीक है, वो चीज़ें सोच करके निर्णय लेना है इस टाइम पे करियर और स्टडी के रिगार्डिंग। सक्सेस आपको ओवरऑल मिल रही है, ठीक है, पहले से किसी चीज़ पे एफर्ट करते आ रहे थे उसमें सक्सेस विक्ट्री है, अभी से भी कुछ करेंगे उसमें भी सक्सेस विक्ट्री है, ग्रोथ ही होगी, ठीक है। और आपको हार्डवर्क करनी है और आप करेंगे भी हार्डवर्क, कन्फ्यूज नहीं रहना आपको, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक्सेप्ट उसको ग्रैब कर सकते हैं आप, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट ही होने वाली है, राइट। चलिए, और लव लाइफ में आपको ज़्यादा निराश नहीं होना है, दुखी परेशान नहीं होना है, फियर्स नहीं लाने, ठीक है। और हीलिंग करनी है आपको लव लाइफ के लिए, और सब कुछ बढ़िया हो रहा है करियर और लव लाइफ में भी और करियर में भी, ठीक है। कंप्लीशन का पोर्टल है तो एक चीज़ कंप्लीट भी कर रहे हो, ठीक है, एक चीज़ की कोई करियर कर रहे थे आप, पहले से थे किसी में एडमिशन ले रखा था, एग्जाम दे रखे थे, तो कंप्लीट होगा सक्सेस विक्ट्री के साथ, ठीक है, उसका रिजल्ट भी आपके फेवर में होगा, या जॉब भी कर रहे थे तो, ठीक है, फर्दर उसमें ग्रोथ ही होगी, और कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और रिलेशन में भी, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी थी वो एंड हो जाएगी, और किसी और चीज़ की वजह से, मनी की, करियर की वजह से कोई इशू था, ठीक है, तो उसमें आपके पर्सन या आप सक्सेस अचीव कर लेंगे उस चीज़ को, मनी मनी ग्रोथ हो जाएगी आपकी, या करियर में सक्सेस अचीवमेंट, जिससे कि रिलेशन में पंगा आ रहा था ना तो नहीं आएगा, ठीक है, यस स्टक था तो, ठीक है। तो कंप्लीशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, अचीव करने वाली चीज़ों की, और एंडिंग हो जाएगी रिमूव होने वाली चीज़ों की, राइट, थर्ड पार्टीज की, थर्ड रिलेशन की, कार्मिक्स की, ऐसे पैटर्न्स की, अननेसेसरी, वो सब एंड हो जाएंगे, राइट, इश्यूज एंड हो जाएंगे आपकी लाइफ के, ठीक है, चाहे वो रिलेशन के थे चाहे करियर स्टडी के थे, राइट। वो सक्सेस है आपके लिए, ग्रोथ है। चलिए मेजर इवेंट चेक कर लेते हैं, स्ट्रेंथ एंड पोर्टल के बाद से आपकी लाइफ में क्या कुछ मेजर इवेंट होने वाले हैं, लव लाइफ में क्या मेजर इवेंट होने वाले हैं, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए लव लाइफ में फर्दर क्या मेजर इवेंट होने वाले हैं, एंड जस्ट प्लीज़ एक और कार्ड लेते हैं, क्या मेजर इवेंट होने वाले हैं लव लाइफ में, क्या मेजर इवेंट होने वाले हैं, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड, एंड जस्ट वन फॉर लव लाइफ,
क्या मेजर इवेंट होने वाले हैं लव लाइफ में। चलिए, जहाँ तक मुझे मैसेज मिल रहा है ना इस कार्ड से, तो आपकी लव लाइफ की स्टकनेस रिलीज होने वाली है। हैंग्ड पोजीशन में था, डिलेज थे, वो डिलेज अब एंड होंगे तेजी से, क्योंकि बहुत टाइम से डिलेज था ना, वो एंड होंगे, स्टकनेस रिलीज होगी। एंड जस्ट करियर के लिए क्या मेजर इवेंट होने वाले, करियर में क्या मेजर इवेंट होने वाले, चलो इधर से भी 2 ले लें क्या आपके लिए। करियर में क्या मेजर इवेंट होने वाले हैं एंजल्स। करियर में, करियर एरिया में, राइट। इधर से कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, शनिदेव, राइट। तो शनिदेव कर्मा इंडिकेट करते हैं, ठीक है, आपके मेहनत का फल मिलेगा आपको, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आपके साथ होगा, राइट। आपकी लव लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, स्टडी लाइफ में भी, ओवरऑल एरियाज में भाग्य आपके साथ है, ठीक है। कर्म के देवता आपके साथ है, आपको आपके कर्मों का, ठीक है, बेटर रिजल्ट देने वाले, कि पास में नहीं भी मिल रहा था, कि एफर्ट्स कर रहे थे, डिलेज थे, ठीक है, और सक्सेस नहीं मिल रही थी, चाहे रिलेशन में चाहे करियर में, अब उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। डेस्टिनी आपके फेवर में टर्न हो रही है, राइट। आपको चांस मिलने वाले, अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली आपके इस रिलेशन में भी, और ठीक है, करियर में भी। और सिंगल्स लोग थे ना, तो सिंगल्स की भी मैं बता देती हूँ कि करियर में भी, करियर का तो यही है सिंगल्स के लिए, और रिलेशन में सिंगल्स के लिए देखिए कहीं से ना आपको ना ऑफर आ सकता है, ठीक है, लेकिन आप उसको डिनाई मत करना, रिजेक्ट मत करना, ठीक है। डाउट्स में मत रहना कि आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से आ रहा हो ऑफर, ठीक है। ये चीज़ें मे भी, क्योंकि आपका मे भी पास में कोई रिलेशन या तो खराब हुआ हो, या कोई पास में कोई मैरिज कमिटमेंट ब्रेक हुआ हो, या कोई शादी भी ब्रेक हुई हो, मे भी, तो उससे आप हील्ड ना हो, अभी फियर्स में हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो रहा है जिनका सिंगल्स का, तो आपके लिए भी ऑफर मिल रहा है, आपका भी डिलेज एंड हो रहा है, ठीक है। अब आपके लिए भी शादी से रिलेटेड या लव से रिलेटेड ऑफर मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन आपको फियर डाउट में नहीं रहना है, आपको एक्सेप्ट करना है वो चीज़ें, ठीक है, ट्रस्ट के साथ, और खुद को हील आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो मेजर इवेंट की बात करें तो देखिए, एम्पायर का कार्ड है और द हैंगमैन का कार्ड है। तो गाइस देखिए, आपकी लव लाइफ में ना अब आपकी चलने वाली है, ठीक है। पहले आपकी नहीं चलती थी ना, अब आपकी चलेगी। और आप देखिए, हो सकता है आप या तो डिवाइन मास्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, तो डिवाइन यूनियन भी होगा, ठीक है। अब आपके पर्सन, ठीक है, अगर ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में, तो डिवाइन यूनियन भी होगा आपका, आपके पर्सन से, आपके मैस्कुलिन से, आपके काउंटर पार्ट से। और आप लोगों के रिलेशन में ना, ठीक है, आप सभी लोगों के रिलेशन में अब एक अथॉरिटी होगी आपकी, चलेगी आपके रिलेशन पे, आपका दबदबा चलेगा, राइट। आपका कंट्रोल चलेगा। और कोई कंट्रोल इश्यूज थे ना किसी और के, कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कास्ट कम्युनिटी से, कि आपके पर्सन के पास या तो फादर अलाउ नहीं कर रहे थे, या मदर, या कोई कोई अलाउ नहीं कर रहा था, ठीक है, या किसी का कंट्रोल था, वो कंट्रोल इश्यूज रिलीज होंगे, ठीक है। आपके पर्सन उनकी बातों को या उनको रिलीज करेंगे, ठीक है। इन द सेंस उनकी बातें नहीं मानेंगे, वो दिल की बातें मानेंगे आपकी, ठीक है। कंट्रोल किसी का भी था, वो रिलीज हो रहा है आपके रिलेशन से, ठीक है। या आपके पर्सन यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, कंट्रोल करते थे, उनका कंट्रोल भी रिलीज होगा, अब आपकी चलेगी, ठीक है। और इसमें अथॉरिटी आपको मिलने वाली है, आपको अपने इस रिलेशन में सब मिलने वाला है, ठीक है, जितना आप डिजर्व कर रहे थे, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, न्याय, सम्मान, ठीक है, केयर, लव, सिक्योरिटी, सब मिलेगा आपको, अपने पर्सन से मिलने वाला है, ठीक है। और अब आपकी चलेगी, इस रिलेशन में आपका दबदबा होगा। और आपका रिलेशन अगर जिनका स्टक था, काफ़ी टाइम से डिलेज थे, हैंग था, मूवमेंट नहीं थी, अब मूवमेंट भी होगी उसमें, ठीक है। अब डेस्टिनी आपके फेवर में है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं इस रिलेशन पे, इंतजार, बहुत ज़्यादा डिलेज भी फेस किया है इस रिलेशन में, एफर्ट करने के बावजूद भी इनजस्टिस भी हुआ है, तो अभी अब सब आपके फेवर में होगा, जस्टिस भी मिलेगा, डिलेज एंड होंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा ही डिलेज है, ज़्यादा भी डिले नहीं है, आप सोचो कि बहुत ज़्यादा डिलेज है, थोड़ा सा ही डिलेज आएंगे, ठीक है। जितना डिले आप फेस कर लिया ना, तो अब उतना डिले नहीं होगा। मान लीजिए पहले 1 साल का डिले था, 2 साल का डिले था, तो अब 1 या 2 महीने का ही डिले फेस करना आपको, या 1-2 हफ्ते का ही डिले फेस करना है, राइट, ये चीज़ें। और आपके रिलेशन में मूवमेंट होगी, सोल्यूशन होंगी, राइट। तो मेजर इवेंट ये होने वाला है कि आपके रिलेशन में ना आपका यूनियन होगा, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज होगी, ठीक है, मैरिज होगी। और जिनके भी कंट्रोल इश्यूज थे ना आपके रिलेशन पे, वो रिलीज हो जाएंगे, मेजर इवेंट, ठीक है। एंड हो जाएगी थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन, ठीक है। ऐसे किसी भी रूप में थे, चाहे लव अफेयर के रूप में थे, चाहे कोई कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, ये चीज़ें, ये मेजर इवेंट होगा आपके रिलेशन में, अब मूवमेंट होगी, ठीक है। लव लाइफ की बात करें, करियर और स्टडी की बात करें, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। तो मेजर इवेंट आपके रिलेशन में यही होगा कि देखिए, आपको ना, आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी अब करियर में, गिव एंड रिसीव कर पाओगे आप, ठीक है। इन द सेंस कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें आपको अपनी नॉलेज से लोगों को वो करना हो, ठीक है। कोई लेक्चरर होते हैं, कोई मेंटोर होते हैं, या कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। या पार्टनरशिप में कोई आपका काम होगा, ठीक है, उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। या कोई इन्फ्लुएंसर बन जाओ आप, इन्फ्लुएंसर वगैरह बन जाओ आप, हीलर स्पिरिचुअलिटी से जो जुड़े हो तो हीलर बन जाओ आप, ठीक है। हीलिंग का काम स्टार्ट कर दो, या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हो तो इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ठीक है। या पार्टनरशिप में कोई काम मिल जाए आपको, ठीक है, आप मेंटोर बन जाओ, एनलाइट करने लगो लोगों को किसी तरीके से भी। देखिए, स्पिरिचुअली भी एनलाइटमेंट करते हैं लोग, और वैसे भी कि अगर आपके पास
किसी स्टडी करियर की स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप उससे रिलेटेड एरिया से या उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे भी उसके भी मेंटोर बन सकते हैं, राइट। जैसे आईएएस लोग हैं तो वो जरूरी नहीं है कि आईएएस लोग स्पिरिचुअल हो, लेकिन वो मेंटोर तो बन सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास नॉलेज है आईएएस की, तो वो तो आईएएस वालों के लिए भी बन सकते हैं, मेंटोर का काम कर सकते हैं, और लोगों के लिए भी, ठीक है, मेंटोर का काम कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ें होंगी। और सोल्यूशन हो जाएगा आपका, आपके करियर में कुछ भी थी ना इश्यूज, उसका सोल्यूशन हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी आपकी, स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपकी, इसमें बैलेंस होगा, नेम फेम बढ़ेगी आपकी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आप फोकस भी कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें होने वाली हैं आपके मेजर इवेंट, ठीक है। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। 10 पोर्टल क्या आपको गाइड कर रहा है, क्या ब्लेस कर रहा है फर्दर और एंजल्स ब्लेस कीजिए 10 पोर्टल के लिए, ओवरऑल लव लाइफ करियर स्टडी के लिए मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स है। पीसफुल रेजोल्यूशन है ओवरऑल एरियाज में, करियर में, स्टडी में, जॉब में, जैसे मैंने बताई दिया आपको, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा आपका। अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, ठीक है, चैलेंजेस थे, मतभेद थे लव लाइफ में या रिलेशन में या ये करियर एरिया जॉब में, ठीक है, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं था, सोल्यूशन गेन कर लोगे आप। पीसफुल मतलब कुछ भी आपको अचीव करने में कठिनाइयाँ आ रही थी ना, वो कठिनाइयाँ आपकी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। चाहे वो लड़ाई के रूप में थी, किसी के झगड़े, कोई चैलेंज के रूप में थी, कोई मनी इशू के रूप में थी, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन डिसीजन के रूप में थी, ठीक है, इसका आपको समाधान हो जाएगा उस चीज़ का, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा आपके ओवरऑल एरियाज में, करियर, स्टडी, जॉब में, ठीक है। कुछ आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी आपके लिए मुहैया हो जाएगा, इन्वेस्ट कर पाओगे किसी काम में या रिलेशन में, चाहे टाइम, चाहे मनी, चाहे करियर, कुछ भी, तो उसका पीसफुल समाधान हो जाएगा। रिकवरी होगी आपके रिलेशन में और ओवरऑल एरियाज में भी, ठीक है, करियर, जॉब, स्टडी में भी रिकवरी होगी। अगर पास में कुछ लॉसेज रहे हैं आपके, ठीक है, रिलेशन में, चाहे इसमें, करियर, स्टडी में, वो सब रिकवर हो जाएगा। अब आपको सक्सेस, विक्ट्री ही मिलने वाली है। लेट गो करना है, ठीक है, क्या लेट गो करना होता है, इश्यूज को, फियर्स को, डाउट्स को, गुस्से को, मतभेदों को, राइट, डाउट, इन चीज़ों को, ठीक है, ये चीज़ें लेट गो कीजिए। देन आपके लिए देखिए ये चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ों को, बातों को, पर्सन को, सिचुएशन को लेट गो कीजिए अपने रिलेशन से, और इससे तो सही हो जाएगा सब, ठीक है। गुस्से को, देन देखिए आपके रिलेशन में कितना मिराकुलस चेंज होगा, और आपके इस करियर में, स्टडी एरिया में, कि डाउट्स में वो डिसीजन नहीं ले पाते तो फियर, डाउट्स, इनको लेट गो करो आप, ये चीज़ें, ठीक है। गुस्सा है, नाराज़गी है, हार्ट ब्रेक है, मतभेद है, उनको लेट गो करो इश्यूज़ को तो सभी। एंड जस्ट वन मोर पार्ट प्लीज, चलिए लेते हैं और ये ले लेते हैं, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपके रिलेशन में भी और ओवरऑल लाइफ में भी, करियर, स्टडी में, जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा ये, ठीक है, कुछ हफ्तों में ही होगा आपका, ठीक है, अभी से लागू होगा और कुछ हफ्तों में आप अचीव भी कर लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। और थोड़ा सा और चेक कर देते हैं और ब्लेस कर देते हैं, ठीक है। और क्या है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, लेट गो करनी है नेगेटिविटी को, ठीक है। जैसा मैंने बता दिया, गुस्सा है, फियर है, डाउट्स है, कंफ्यूजन है, हार्ट ब्रेक है, ट्रॉमाज है, इस चीज़ को, कंट्रोल इश्यूज है, लेट गो, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेट गो कीजिए। चलिए, और न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जैसा मैंने कहा था, न्यू बिगनिंग होगी आपकी लव लाइफ में भी, ठीक है, और बेहतर तरीके से सब कुछ स्टार्ट होगा लव लाइफ में भी, और करियर में भी आप न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी अचीव कर रहे हैं, ठीक है, फर्दर, और कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग में भी सफलता मिलेगी, और फिर फर्दर कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जीज मूवमेंट कर ले रही है, अभी काफ़ी स्टकनेस थी, जैसे मैंने बता दिया था ना कि पहले से आपके रिलेशन में या करियर में बहुत स्टकनेस थी कि अचीवमेंट नहीं हो रही थी मेहनत करते हुए भी, तो अभी मेहनत करोगे ना, या करते आ रहे थे पहले से, तो उसमें अब सक्सेस, विक्ट्री होगी, मूवमेंट होगा, तेजी से काम आगे बढ़ेगा आपका, या तेजी से रिलेशन आगे बढ़ेगा, उतना डिलेज नहीं होगा या डिलेज एंड हो रही है, ठीक है। यू आर गुड इनफ एंड यू आर गुड इनफ, ठीक है। आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, आप में वो उतनी कैपेसिटी नहीं है, या कैपेबल नहीं है आपको, ठीक है, आप में टैलेंट नहीं है किसी करियर को अचीव करने के लिए या कुछ भी, या रिलेशन को अचीव करने के लिए, लेकिन एंड जस्ट कह रही यू आर गुड इनफ। आप देखिए, ब्यूटीफुल भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, लविंग भी हैं, काइंड भी हैं, ठीक है, इंट्यूटिव भी हैं, सब कुछ है आपके पास, आप हर तरीके से कैपेबल है हर चीज़ को अचीव करने के, ठीक है, डिसीजन लेने की क्षमता भी है आप में, सब कुछ है आप में। तो एंजल्स कह रहे हैं, अगर आप ये चीज़ों को लेकर के कभी कभी डीव हो जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस लैक कर देते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया आपको बुरा भला, आप उसकी बातों को सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा कह दिया तो मैं शायद वैसा ही हूँ या वैसी हूँ, नहीं, एंजल्स कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी ने कह दिया, मान लो कि आप अचीव नहीं कर सकते या आप डिजर्विंग नहीं हो, तो उनकी बातों पे क्यों जाओगे, जब ठीक है, अपने पे बिलीव रखो,
ठीक है, पहले तो खुद पे बिलीव रखो, किसी की बातों से ऐसी बातों से किसी अफेक्ट नहीं होते, किसी की ख़राब बातों से, ठीक है, क्योंकि ख़राब वो है, ख़राब उनकी बातें हैं, ख़राब उनका दिमाग सोच है, ख़राब उनकी जुबान है, ऐसे लोगों की, आपकी नहीं है। ठीक है, पहले तो ये कि डिफरेंट तो वहीं पे पता लग जाता है। ठीक है, वहीं से वो हो जाता है रिवील किसी का भी डिफरेंस। ठीक है, तो वैसे लोगों पे ध्यान मत दो। ठीक है, या आपके या ठीक है, आप कैपेबल हो और आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ, रिलेशन भी, और पर्सनल इश्यूज रिड्यूस टू द रेजोल्यूशन, राइट। और आपके पर्सनल इश्यूज सारे रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पर्सनल इश्यूज करियर में थे, जॉब में थे, रिलेशन में थे, व्हाटएवर। ठीक है, चाहे वो लड़ाई झगड़े के रूप में थे, ठीक है, चाहे मनी का कोई इशूज़ आ रहा था कि मनी नहीं है तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, या हेल्थ इश्यूज़ थे, या पार्टनर से लड़ाई थी, या किसी से मतभेद हो रखे थे किसी, तो ठीक है, वो सब इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे आपके, राइट। ओवरऑल एरिया से पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, सक्सेस विक्ट्री है आपकी, न्यू स्टार्ट है। अब ये मूवमेंट होगी आपके ओवरऑल एरियाज में, स्टकनेस रिलीज होगी, थर्ड पार्टी से रिलीज होगी, इशूज एंड होंगे। ठीक है, कंप्लीट करोगे आप, अचीवमेंट्स करोगे आप, फर्दर स्टार्ट भी करोगे, रिलेशन में यूनियन होगा, बिगनिंग होगी। ठीक है, हैप्पी चेंजेस होंगे रिलेशन में भी, ओवरऑल एरियाज में भी। ठीक है, अभी से विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये, ठीक है, आप सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए, तो फोकस रहिए, हील करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए। ठीक है, और खुश रहिए। तो गाइस, ये थी टेंटेड पोर्टल की एनर्जीज। ठीक है, कि टेंटेड पोर्टल का आपकी लव लाइफ पे, रिलेशन पे और करियर, स्टडी, जॉब पे क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है। तो होपफुली आपकी अगर सिचुएशन से रेजोनेट हुआ होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी, आपको कुछ सपोर्ट मिला होगा, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, करियर, स्टडी एरियाज के लिए, तो जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ, या क्या कुछ अचीव किया आपने, या क्या कुछ सिचुएशन थी। ठीक है, बताइएगा मुझे, या फर्दर कुछ आपकी क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। और आपको ये ब्लेसिंग औरों तक भी शेयर कीजिए, ये गाइडेंस ब्लेसिंग्स, राइट, जिससे और भी लोग गाइड हो सके और ये ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सके और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और भी वीडियोस है, और आपको रिक्वायरमेंट है तो आप भी देखिए, जरूर से देखिए। ठीक है, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।